क्या जेएमएम टूटने वाली है? चंपई सोरेन के साथ साथ क्या जेएमएम के दूसरे नेता विधायक भी भाजपा ज्वाइन करेंगे? क्या इस डर से हेमंत सोरेन बौखला गए हैं? इन सवालों का सिलसिला बीते 3 दिनों से बदस्तूर जारी है, लेकिन अब नजारा कुछ साफ होता दिख रहा है। दरअसल बीते 16 अगस्त को एक खबर आई कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और बोरियो से पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिलने गए हैं। जल्द ही भाजपा ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात जब लोबिन हेम्ब्रम से पूछा गया तो इस पर हामी भरते हुए उन्होंने कहा कि वह भाजपा नेताओं के संपर्क में है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या वह भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं तो इस पर उनका जवाब केवल इतना था कि 1-2 दिन में तस्वीर साफ हो जाएगी। वहीं चंपई सोरेन का भी जवाब कुछ ऐसा ही था। यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि दोनों ही नेताओं ने भाजपा ज्वाइन करने वाली बात को खारिज नहीं किया। इसके बाद कल खबर आई कि चंपई सोरेन अचानक कोलकाता के रास्ते दिल्ली पहुंचे हैं। तब ये भी कयास लगाए जाने लगे कि उनके साथ साथ कई और नेता विधायक हैं जो झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले अपनी पार्टी से बगावत कर विरोधी पार्टी की नैया पार लगाने में मदद करेंगे। माने कि ये लोग तीर कमान छोड़कर कमल थाम सकते हैं। इनमें रामदास सोरेन, दशरथ गगराई और समीर मोहंती और चमरा लिंडा का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में था। इस बीच कल शाम को पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने एक्स हैंडल पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया, जहां उन्होंने जेएमएम और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति नाराजगी जाहिर की। इस बीच उन्होंने पार्टी से इस्तीफे की भी बात कही और पोस्ट के अंतिम में साफ कर दिया कि अब उनके पास 3 विकल्प हैं। या तो वह राजनीति से संन्यास दे लेंगे, या तो अपना अलग संगठन खड़ा कर लेंगे, या फिर इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ बाकी का राजनीतिक सफर तय करेंगे। उन्होंने इशारों में कई बातें कह दी। हालांकि ये नहीं कहा कि वह भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन कयास तो यही लगाए जा रहे हैं। वहीं रामदास सोरेन, दशरथ गगराई और समीर मोहंती ने भाजपा ज्वाइन करने की बात को सिरे से खारिज कर दिया। रामदास सोरेन दरअसल जेएमएम की टिकट पर घाटशिला से विधायक है। इसके साथ ही जेएमएम के जिला अध्यक्ष भी है। उन्होंने कहा कि मैं जेएमएम का सच्चा सिपाही हूं और पार्टी के साथ बना रहूंगा। जेएमएम के सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय हैं। वहीं खरसावां से जेएमएम विधायक दशरथ गगराई ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए कमल का दामन थामने की खबरों का खंडन कर दिया। प्रेस रिलीज के तहत गगराई ने जानकारी दी कि उनके बारे में मीडिया में भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं। वह पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ दिल्ली नहीं गए, बल्कि अपने क्षेत्र में शिलान्यास कार्यक्रमों में व्यस्त है। साफ लफ्जों में कहा कि अगर कोई 100 करोड़ भी दे देगा तो भी वह जेएमएम का साथ नहीं छोड़ेंगे। बकौल दशरथ गगराई, मैं जेएमएम के संस्थापक और गुरुजी शिबू सोरेन के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी काम नहीं करूंगा, ना ही अपने खरसावां के मतदाता जिन्होंने साल 2014 से अब तक भूखे प्यासे रहकर मुझे जीत दिलाई, उन्हें धोखा दूंगा। गगराई ने चंपई सोरेन को लेकर कहा कि वह उनके मार्गदर्शक रहे हैं, लेकिन भाजपा में उनके शामिल होने को लेकर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं। भाजपा ज्वाइन करने वाली खबर का खंडन करने में बहरागोड़ा से विधायक और जमशेदपुर लोकसभा प्रत्याशी समीर मोहंती भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी खुद को जेएमएम का सच्चा सिपाही करार दिया। बकौल समीर मोहंती, मैं जेएमएम का सच्चा सिपाही हूँ। पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं आज जो भी हूँ वह जेएमएम के कारण ही हूँ। जो भी जेएमएम को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए, ऐसे लोग अब हाशिए पर खड़े हैं। गौर से इन तीनों के बयानों को देखा जाए तो ऐसा ही लगता है कि इन पर जेएमएम का प्रेशर था। उन्हें कहा गया होगा कि वे जल्द से जल्द इन खबरों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, और इन्होंने ठीक ऐसा ही किया। खबरों पर खूब लीपापोती की, पार्टी के बारे में जितना हो सका केवल अच्छा लिखा। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जेएमएम के नेता प्रवक्ता भले ही कह रहे हों कि पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन भाई साहब फर्क तो बेशक पड़ेगा और पड़ भी रहा है, तभी ये बौखलाहट भी है। हालांकि अब तक पार्टी के लॉन्ग टर्म बागी नेता चमरा लिंडा ने कुछ नहीं कहा है। वैसे वह बयानबाजी भी बहुत कम करते हैं, इसलिए कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता।
लेकिन अगर चंपई सोरेन, लोबिन हेम्ब्रम और चमरा लिंडा ने भाजपा का दामन थाम लिया तब तो जेएमएम को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। जो आदिवासी समाज हेमंत सोरेन के जेल जाने के साथ ही एकजुट हो गया था, उनमें अलगाव पैदा हो जाएगा, जिसका सीधा असर विधानसभा चुनाव में वोटिंग के दौरान देखने को मिलेगा। खैर, आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर दें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।